हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अब चल होकर, हर संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम भी सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अरे तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो सेना के वर्दी पहनने के तमन्ना रखने वाले हिंदुस्तान के वीर तथा जोशीले नौजवानों, त्रिशूल परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना। दोस्त मेरे, भाई मेरे, अभी आपको बिल्कुल हिमालय की तरह दृढ़ हो जाना है और अपना स्वरूप को एकदम चेंज कर लेना है और पढ़ाई में रम जाना है। देखिए, अभी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट समय है और ये जो आपका जो समय है, इसमें जो बच्चा रमा रहेगा यार, वो पक्का वर्दी पहनेगा, ये मेरा वादा है। तो रमे रहिए, अब उस आशा में मत रहिए कि यार एग्ज़ाम कब आएगा और तब हम पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि रेस है। इसमें अगर आप ऐसा सोचिएगा तो कोई ना कोई यार कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहा है। तो दोस्त मेरे, आप लोग कृपया करके यार मेरे मिशन के साथ सही ढंग से जुड़िए और इस मिशन को दूर तक पहुंचाइए। देखिए, पिछले जीके पार्ट 1 में हम लोग अब पार्ट वाइज किया करेंगे। तो जीके पार्ट 1 में हमने यार कुछ टॉपिक कवर किया था। तो सबसे पहले उस पार्ट का देखिए, उसी बच्चे को यार मज़ा आएगा जो पूरा वीडियो देखेगा। तो कृपया करके अगर हमसे जुड़ना है तो सीरियस होकर जुड़ो और फिर देखो यार तुम पक्का मंजिल तक पहुंचोगे। तो पिछला पार्ट में जीके में हम लोगों ने यार कुछ डिस्कशन किया था, आप लोगों को पक्का याद होगा यार। जरा बताइए तो क्रिप्स मिशन कब आया था? कब? 1942 ईस्वी। आपको यार कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 ईस्वी। और दोस्त मेरे, जरा बताया जाए कि यार पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हुआ? मेरा सब भाई अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसको याद होगा कि पंचशील समझौता 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच। लेकिन भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाए थे? भूल गए? अरे 1939 में, 1939 में सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस यार कांग्रेस का अध्यक्ष यार कितने बार रहे हैं? देखिए, भूलने की बात नहीं है दोस्त, सही ढंग से जुड़िए। मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके दिमाग में बैठाने का जिम्मा मेरा। सुभाष चंद्र बोस यार कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने, 1938, 1938 और कब? 1939 है दोस्त। 1938 में कहाँ? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ? गुजरात। और 1939 में कहाँ? त्रिपुरी, जबलपुर के पास। और यार दूसरा कांग्रेस जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, तो इन्होंने यार किसको हराया था? गांधी जी का यार प्रिय कैंडिडेट कौन थे? भूल गए? अरे भैया, पट्टाभी सीता भाई रमैया। और यार पहला पंचवर्षीय योजना कब बताया था मैं? बोलो 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 और कमेंट करो। देखो, कमेंट नहीं करते तुम लोग, हम उसी को मानेंगे कि नहीं मेरा अभियान के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो मेरे कमेंट के साथ जुड़ा रहे, अपने भावना को यार कमेंट के माध्यम से पहुंचाए। और दोस्त, इस चैनल को यार पहले दूर पहुंचाओगे तब तो यार मैं लाइव आऊँगा। तो आप इसे दूर दूर तक पहुंचाइए और कमेंट कीजिए। तो दोस्त बताओ ना, पट्टाभी सीता भाई रमैया किसके प्रिय कैंडिडेट थे? सुभाष चंद्र? हाँ, सुभाष चंद्र बोस के? अरे नहीं बाबू, गांधी जी के। सुभाष चंद्र बोस ने यार पट्टाभी सीता भाई रमैया को हराया। और 1939 का यार कांग्रेस का क्या, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन को जीता। और ऐसा मत कहो यार कि आर्मी में अब सब तरह का क्वेश्चन पूछने लगा है, तो सब चीज़ दिमाग में रखो। मान ली यार कि 20 क्वेश्चन आसान है, लेकिन यार 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुमको बुद्धि लगाना है। और यार रियल में मेरिट तो यार वही 8-10 क्वेश्चन बनाएगा जो बाकी सबसे नहीं बने और हम उसको बना लें। तो दोस्त, पहला पंचवर्षीय योजना कब? 1951 से 56 दोस्त।
और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा? तीसरा। हाँ, तीसरा पंचवर्षीय योजना कब भैया? 1961 से 1966। क्यों भूल जाते हो भाई? 61 से 66 तीसरा पंचवर्षीय योजना। और क्यों असफल? क्योंकि यार इतने समय में आपको यार 1962 में कौन सा देश ने हम पर आक्रमण कर दिया था? बोलो तो जरा। अरे चीन। और चीन के साथ हमने कौन समझौता कर रखा था? पंचशील। कब? 1954। और भाई जब यार पंचशील समझौता हुआ और चीन ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अरे भूल गए? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 65 में यार भारत पर आक्रमण कौन किया? अरे कौन किया बाबू? पाकिस्तान। और प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और यार इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ताशकंद। कब? 11 जनवरी 1966। लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। इसरो का गठन 1969। और यार इंसान, कौन इंसान था पहला जो यार चांद पे गया था? क्यों भूल रहे हो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस देश का? अमेरिका। और कौन से विमान से वो गया? अरे बाबू मेरे, अपोलो 11 से। लेकिन यार बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बोलो बोलो। 1971। और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के यार थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? SFJ मानेक शाह। यार सब याद रखे हुए मेरा भाई लोग। और शिमला समझौता कब हुआ बताओ? 1972। 1972। और दोस्त मेरे जरा ये तो बता दो कि यार ताशकंद समझौता में पाकिस्तान की तरफ से यार कौन आया था साइन करने? अयूब खान। कौन? अयूब खान। लेकिन यार भारत का संविधान किस दिन बन के तैयार हुआ बताओ? सबको मालूम है। 26 जनवरी नहीं दोस्त, 26 नवंबर 1949। और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इसी तरह से हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करेंगे, ताकि यार आप इसको रिफ्रेश करते रहें। और तभी मज़ा है कि यार पूरी तरह से हमारे साथ जुड़ो। जब वर्दी पहनना चाहते हो तब जुड़ो, नहीं तो जुड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सीरियस विद्यार्थी चाहिए। हम यार अपने मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से मान लीजिए कि हम 500 बच्चे से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन 500 के 500 बच्चों को यार मंजिल पर पहुंचा दूंगा, यही मेरा लक्ष्य है। और हमें ऐसा ही बच्चा चाहिए जो रियल में वर्दी पहनना चाहता हो। दोस्त मेरे, अब हम लोग चलेंगे आज के जीके की ओर। और करो जरा मन से, समय मिला है तो तुम परफेक्ट बनो। लड़ाई अब रखो क्या कि ये नहीं कि यार हम मतलब 30 में मतलब कि 22 सही करके आ गए, 24 सही करके आ गए। हम रखेंगे यार कि संपूर्ण पढ़ के जाएंगे। हम जितना करके आएंगे उतना कोई करके नहीं आएगा। और हम सीरियस रहेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? ये मेरा सब भाई जानता होगा। कौन बाबू? कौन इसमें हड़प नीति लाए? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भारत में मतलब कि लाने वाले कौन? बेटा लॉर्ड डलहौजी। अरे वही लॉर्ड डलहौजी। देखिए भारत के गवर्नर जनरल ये रहे हैं 1848 से 1856 ईस्वी तक। 1848 से 1856 ईस्वी तक। इस बीच में इन्होंने क्या क्या किया यार? सबसे पहले यार तुम तो सब जानते हो यार कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली। कहाँ से कहाँ चली तो सब जानता है, इसको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुंबई से थाने। और ये भी जानते हैं आप कि कितना किलोमीटर चला भाई? 34 किलोमीटर। मेरा सब भाई जानता है। और इस ट्रेन का नाम क्या था? जरा कमेंट करना। लॉर्ड डलहौजी ने जो यार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलवाई थी, उस रेलगाड़ी का नाम क्या था?
कमेंट करोगे, जुड़े रहोगे, लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा लोग यार तैयारी कर रहा है, फिर मज़ा आता है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बेटा ब्लैक क्या? ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। तो रेलगाड़ी कौन चलाए थे भैया? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी नहीं यार, 1853 ईस्वी में आपको यार टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत किया था। और ये सेवा चालू हुआ था कहाँ से कहाँ? एक दिन मैं बताया भैया आपको, बोलिए। कलकत्ता से दिल्ली नहीं, कलकत्ता से आगरा। तो देखो यार, ये हड़प नीति क्या था? हड़प नीति था कि उस समय भारत में जो भी राजा राज कर रहे थे, भारत में उसमें बहुत सारा रियासत था, तो उसमें जो भी राजा राज कर रहे थे और जिनका अपना संतान नहीं था, तो यार वो पूरा यार उनका राज मतलब कि अंग्रेजों के कंट्रोल में होना था। मतलब क्या? उन राजाओं का यार आज़ादी छीनना था। समझ रहे हो बात? इसको जानना है, क्योंकि यही पृष्ठभूमि बनेगा आगे जाके भारत का यार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में पहली टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत कहां से कहां हुआ भैया? तो कहां से कहां हुआ? अभी तो बताया था, कलकत्ता से आगरा। और आइए जरा इधर, 1857 ईस्वी के किस हथियार के लिए चर्बी वाले कारतूस को मुंह में लगाकर खींचना पड़ता था? अब देखिए क्या हुआ कि जिन राजाओं की यार संपत्ति जा रही थी, मान लीजिए कि जिनका यार अपना नहीं कोई था, तो उनकी यार संपत्ति जा रही थी, अंग्रेज उन पर हावी होना चाह रहे थे, उनका राज अंग्रेजों के यार कंट्रोल में जा रहा था। वो सब राजा दुखी थे, लेकिन उस समय यार अंग्रेज बहुत मजबूत पोजीशन पर था। और जब मजबूत पोजीशन पर था यार, तो उनसे यार तभी सामना किया जा सकता था कि पूरे भारत का सभी राजा एक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उसी समय देखिए, अंग्रेजी सेना में, ब्रिटेन के सेना में भी आपको हिंदुस्तानी लोग यार काम करते थे। और उसमें यार आपको चर्बी वाला कारतूस आप लोग सब जानते हैं, सारा बच्चा जानता है इसमें, कि यार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए ऐसा यार मतलब कारतूस लाया गया। और जो कारतूस लाया गया है यार, तो देखो यार उस समय जो राइफल, वो कौन था? इनफील्ड राइफल था। कौन राइफल था? इनफील्ड। और इनफील्ड राइफल में यार जो गोली भरा जाता था, तो यार उसको मुंह से खींचना पड़ता था। और जो चर्बी था वो आपको क्या, गाय और सुअर का चर्बी था, जो बिल्कुल पूरी तरह से यार धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया था, है ना। और उससे पहले आपको इनफील्ड राइफल से पहले चल रहा था क्राउन बेस राइफल। और हड़प नीति को कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और राजा लोग को क्या जा रहा था? राज्य। अब यार अब देखिए मंगल पांडे। मंगल पांडे देखिए आपको बैरकपुर कलकत्ता के किस बटालियन में थे? तो देखिए मंगल पांडे आपको कौन से बटालियन में थे? 34वीं बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन। अब देखिए क्या हुआ कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के यार पैदल सेना में थे, पैदल सेना में, है ना। अब इनको पता लगा यार कि यार जो यार चर्बी उन्होंने मुंह से खींचा था, वो यार गाय और सुअर का मतलब कि चर्बी है। तो यार भड़क उठे वो, और भड़क उठे थे यार, तो उन्होंने अपने अधिकारी पर क्या किया? फायरिंग कर दिया। उसमें एक अधिकारी मतलब उनका घायल हो गया, और लेफ्टिनेंट बाज करके एक आपको यार अधिकारी थे, जिसको मंगल पांडे ने क्या किया? मार दिए। और मंगल पांडे ने जब ऐसा किया यार, है ना, तो पूरे सैनिक मतलब उस समय यार अंग्रेजों के सेना में जो भी हिंदुस्तानी थे, वो क्या हो गए? भड़क उठे। और अंदर अंदर मतलब उनमें उबाल आ गया। देखो जरा, अंदर अंदर उनमें क्या आया? उबाल आया। लेकिन मंगल पांडे ने ऐसा किया यार, तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? मंगल पांडे को यार फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857। आइए, अब मंगल पांडे को यार फांसी दे दी गई।
मंगल पांडे ने क्या किया था? अपने अधिकारी को मारा था। क्यों मारा था? चर्बी वाले कारतूस के लिए मारा था कि यार हमारे देश के मतलब कि जो लोग अंग्रेजों के सेना में थे उनके साथ यार धार्मिक रूप से मतलब कि बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। लेकिन मंगल पांडे को यार फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे कहाँ थे? बैरकपुर में थे, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे। कौन सेना में थे? पैदल सेना में। तो जब मंगल पांडे को यार फांसी दे दी गई तो यार जो सैनिक लोग थे, जो अंग्रेजों के यार अंडर में हिंदुस्तानी सैनिक लोग थे, वो भड़क उठे और 10 मई 1857, कब बेटा? 10 मई 1857 ईस्वी को, है ना, मेरठ छावनी से आपको यार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब बिल्कुल फूंक दिया गया। सिपाही लोग विद्रोह पर आ गए और अपने अधिकारी लोग को मारने लगे। और जब ऐसा सिचुएशन बना तो जो राजा लोग यार अंग्रेजों से दुखी चल रहे थे, अंग्रेज यार जिन पर अपना अधिकार ज़बरदस्ती जमाना चाह रहा था, है ना, तो लोग क्या हो गए? वो लोग यार मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ होकर लड़ना चालू कर दिए। और इसी को हम लोग कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो चालू कब हुआ? 10 मई 1857। कहाँ से चालू हुआ भैया? मेरठ की छावनी से। अब देखिए, ये जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन था उसका मुखिया बनाया गया किसको? किसको मुखिया बनाया गया? पूरे जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उस चीज का मुखिया बनाया गया था यार बहादुर शाह जफर द्वितीय को। कौन बहादुर शाह जफर द्वितीय? अब मेरठ से यार सेना लोग विद्रोह किया, सैनिक विद्रोह किया और वहाँ पर यार मतलब कि गदर करके वहाँ पर अपने मतलब अधिकारियों को मार कर और वो लोग कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। और दिल्ली आकर यार, है ना, उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया? इस आंदोलन का मतलब मुखिया बनाया। तो जब पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के मतलब कि नेतृत्व किसको सौंपा गया, तो नेतृत्व किसको सौंपा गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन पूछा जाए कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के यार चिंगारी किसने फूका, तो कौन चिंगारी फूकने वाले थे? मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे को यार फांसी तो देखो यार 8 अप्रैल 1857 को ही दे दिया गया था। और हमारा यार आंदोलन कब चालू हुआ? 10 मई 1857। तो अब यार सारे राजा जो अंग्रेजों से मतलब कि एंटी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ आ गए। और उसी में देखो यार हमारे आर्मी में अक्सर ही पूछा जाता है कि यार किसने कहाँ कहाँ से नेतृत्व किया। तो देखो मेरा भाई 1857 की क्रांति को बरेली से किसने नेतृत्व किया? और जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल आर्मी के लेवल से यार 5% ज़्यादा है। और हो सके कि अगला बार यार तुम्हारा एग्जाम इससे भी हाई पूछे, तो मैं तो यार इस लेवल के बाद आकर आपको अगला लेवल में आऊँगा तो इससे भी ऊपर और डीप और मतलब कि आपको मजबूत करूँगा। लेकिन कौन भाई मजबूत होगा? वह भाई जो सीरियस रहे, मेरे अभियान के साथ सही ढंग से जुड़े। क्योंकि यार 21 साल से हमारा जो संस्था है बिल्कुल यार सीरियस होकर काम किया है और विद्यार्थी भी हमारे पास आकर बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में आने के बाद यार उनका सारा समस्या का समाधान होता है। और सीरियस बच्चे ही हमें पसंद हैं, जो रियल में अपने माँ बाप से प्यार करते होंगे, जो अपने परिवार से प्यार करते होंगे, वो इस समय यार अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। वो उन पर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है किसी और चीज़ का धुन सवार होना नहीं चाहिए। तो देखो 1857 की क्रांति को बरेली से नेतृत्व किसने किया? तो बरेली से नेतृत्व किए थे बाबू खान बहादुर खां। और जो लियाकत अली खां जो थे, इन्होंने किया था आपको इलाहाबाद से, जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं? प्रयागराज। और उस समय क्या कहते थे? इलाहाबाद। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे भैया? ये बिहार के आरा के थे बाबू, इन्होंने किया था बिहार से। और तुम्हारा तात्या टोपे और इनके एक मित्र थे तात्या टोपे, और कौन थे बाबू? कौन, जरा कमेंट करना। नाना साहेब।
इन्होंने कहाँ से किया था भैया? इन्होंने यार आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ से? कानपुर से। लेकिन इस आंदोलन का आग कौन लगाया था जी? कौन? मंगल पांडे हैं? और कल वाला भी भूल गया क्या? हैं? कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाए? सुभाष चंद्र बोस। दम याद रखना है। और रहोगे जुड़ल तो कहे नहीं याद होगा। ये सब चीज़ हमारे दिमाग में है। वो सब चीज़ जो दिमाग में हो तुम्हारे दिमाग में डाल देना है, तुमको एकदम परफेक्ट कर देना है। तो तुम्हारा यार 1857 के क्रांति में बरेली से नेतृत्व कौन किया? खान बहादुर खां। लियाकत अली खां कहाँ से? प्रयागराज इलाहाबाद से भैया। वीर कुंवर सिंह कहाँ? बिहार से। तात्या टोपे और नाना साहेब कहाँ से? कानपुर से। लेकिन यार मुखिया किसको बनाया गया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन यार वो कुछ ही दिन तक नेतृत्व कर पाए। अंग्रेज यार सितंबर 1857 को क्या किया? दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय के यार सारे परिवार को मार दिया गया। अंग्रेजों ने मार दिया। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को यार बर्मा के, वही बर्मा जिसका नया नाम क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? यंगून। तो म्यांमार के यार कहाँ? मांडले जेल में। कौन से जेल में? मांडले। कितना बार आदमी पूछा है? मांडले जेल। तो मांडले जेल कहाँ है? यंगून में है। और यहाँ पर किसकी मृत्यु हुई? यहाँ पर मृत्यु हुई बाबू बहादुर शाह जफर द्वितीय की। और ये मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई थी यार आपको यार 1862 ईस्वी में। तो मुगल वंश के अंतिम राजा थे। तो मुगल वंश का अंतिम राजा कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कब मरे? 1862 ईस्वी में। कहाँ मरे भैया? मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? यंगून। कहाँ है? यंगून। और देखो यार 1857 के क्रांति को इलाहाबाद प्रयागराज से भूल तो नहीं गए। कौन? लियाकत अली खां, है ना जी। और तुम्हारा यार बरेली से खान बहादुर खां। और तुम्हारा यार भैया तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ से नेतृत्व किए थे? कानपुर से। और बिहार से भैया कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। तो 1857 की क्रांति को लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो भैया मेरा सब बच्चा जानता होगा। कौन किए थे? बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई। देखो यार रानी लक्ष्मीबाई की थी यार कहाँ से? ग्वालियर। क्योंकि 1857 में ही इनसे यार झांसी छीन लिया गया था। तो कुछ दिन इन्होंने झांसी से किया और फिर कहाँ से किया? ग्वालियर। मुख्य रूप से कहाँ से किया? झांसी और ग्वालियर दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या कीजिएगा? ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से? ग्वालियर। और यार मौलवी अहमद उल्लाह, ये आपको यार कहाँ से किए थे? फैजाबाद से। कहाँ से? फैजाबाद। और वीर कुंवर सिंह तो बता ही दिया भैया बिहार। तो बेगम हजरत महल ने यार नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से? लखनऊ से। उसके बाद यार रानी लक्ष्मीबाई, जरा बताओ तो बाबू रानी लक्ष्मीबाई का यार असली नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का आपका असली नाम मतलब कि क्या है? कमेंट करना। क्या? अरे मूवी तो देखा था यार, भूल जाते हो। मणि क्या? कर्णिका। मणिकर्णिका इनका असली नाम था, है ना। इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी क्या? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन आर्मी में है। मैं 21 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपको वहीं तक गोता लगा रहा हूँ यार। तुम पहला बार दे रहे हो, कोई चौथा बार दे रहे हो, कोई तीसरा बार दे रहे हो। और मैंने यार 100 बार यार बच्चों को एग्जाम दिलवाया है, मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। तो यार रानी लक्ष्मीबाई के यार पति कौन थे? जरा कमेंट करना। कौन? गंगाधर राव। गंगाधर राव कौन था भैया? गंगाधर राव, ठीक ना। और जब गंगाधर राव से यार रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई तो इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था यार दामोदर राव। क्या था? दामोदर राव। कौन था? दामोदर राव।
तो पूछे कि रानी लक्ष्मीबाई के यार पुत्र का नाम क्या था भाई? तो पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। लेकिन पति का नाम क्या था भैया? गंगाधर राव। और रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? क्या था जी? मणिकर्णिका। और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व कहां से किया? झांसी और ग्वालियर। और दोनों ऑप्शन में रह गया यार, तो क्या करोगे? ग्वालियर, क्योंकि झांसी उनसे तुरंत छीन लिया गया था और उनका ज़्यादा समय जो हुआ था वो कहाँ से किए थे? ग्वालियर से। और उनका जो युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो किस अंग्रेज मतलब के अफसर से हुआ था? हुरोज से। हुरोज से, आपको हिरोज से इनकी इस लड़ाई हुई थी। और इसी में यार ये वीरांगना, ये मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई हमारे देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए, है ना जी। आप लोग तो जानते ही होंगे यार कि बूंदो लो हर मोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या नाम है इनका असली? मणिकर्णिका। और बाबू मेरे, जब तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आए हुए हो, तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता लिखे थे वो कौन लिखे थे? कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी कौन? चौहान। मन से जुड़ जाइए। तो रानी लक्ष्मीबाई यार नामक कविता कौन लिखा यार? सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी लक्ष्मीबाई का यार किस अंग्रेज से लड़ाई हुआ? हुरोज, हुआ रोज। उनका यार बेटा कौन था? दामोदर राव। उनका पति कौन था? गंगाधर राव। लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का यार चिंगारी कौन जलाया? मंगल पांडे। और मंगल पांडे ने नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी का नारा कौन दिया बाबू? अरे मंगल पांडे। और किसने कहा था कि दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस। और ये कथन किसका था कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, हम तुमको अच्छा राष्ट्र देंगे? कौन? अरे नेपोलियन। और नेपोलियन ने ही तो कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है। नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है, और सही तो कहा था। अब मानना है इस नेपोलियन के बात को, और समझ लेना यार कि वर्दी तो चटनी है, चटनी। जब हम रम जाएंगे यार तो ये असंभव चीज़ है, इसको हम किसी की भी कीमत पर लेना ही लेना है। तो नेपोलियन ने कहा था यार कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, हम तुमको अच्छा राष्ट्र देंगे। और कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है। लेकिन यार सारे जहां से अच्छा किन्होंने कहा था? कौन मेरे भाई? अरे मोहम्मद इकबाल। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया? तो भैया देखिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लिखने वाले थे मोहम्मद इकबाल। लेकिन चूंकि ये नारा भगत सिंह के मुंह से ज़्यादा बार बोला गया और भगत सिंह का ही ये नारा हो गया। लेकिन स्पेशली जब पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद लिखा कौन? मोहम्मद इकबाल। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा यार दिया कौन? भगत सिंह। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोड़ कितना बाजू एक का तिल में है। कौन बोले? अरे राम प्रसाद बिस्मिल। और आराम हराम है, बताओ कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और करो मरो महात्मा गांधी। लेकिन दोस्त मेरे, 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे। अरे तो आग लगाए थे। नेतृत्व कौन किए? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बाबू, बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई? बर्मा के। और बर्मा का नया नाम क्या? म्यांमार। उसकी राजधानी कहाँ? यंगून। यंगून के कौन से जेल में? मांडले जेल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो आप सब जानते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया, कब आया भैया, कब बना ये बना 1600 ईस्वी में। ये अंग्रेजों का एक कंपनी था, हैं जी। अंग्रेज यार देखो, भारत में का खोज कौन किया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ के थे, कहाँ के थे बोलो जल्दी? पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। भैया तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। तो भारत में पूछा गया कि यार सबसे पहले कौन यूरोपीय देश आया? तो यूरोपीय देश कौन आया मेरे भाई, कौन आया? पुर्तगाल, है ना। और पुर्तगाल के बाद पूछ दे तो क्या बोलोगे बताओ? पुर्तगाल के बाद आया डच, है ना जी, डच। और डच के बाद कौन आए? डच के बाद आया यार इंग्लैंड। और इंग्लैंड के बाद कौन आया दोस्त? इंग्लैंड के बाद भारत में आया डेनमार्क, डेनमार्क, है ना जी। और डेनमार्क के बाद कौन आया भैया? फ्रांस। तो यही 5 यूरोपीय देश भारत में आए, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस। डच देखिए यार मतलब कि यार नीदरलैंड, सॉरी हॉलैंड, और नीदरलैंड को मतलब के निवासी को डच कहा जाता है। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनमार्क और कौन? फ्रांस। ये 5 यूरोपीय देश भारत आए। और यार इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड में यहाँ आया यार तो कौन? इंग्लैंड ने बनाया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आया। और उनका यार कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता था जिसको कहते थे गवर्नर जनरल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्त मेरे, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। देखो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद गवर्नर जनरल बने क्या? लॉर्ड कैनिंग। और देखो यार हमारा जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय भी यार भारत का जो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई। जो ब्रिटिश मतलब की जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थी। तो 1857 के क्रांति के बाद यार उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हुआ मेरे दोस्त? कब समाप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका समाप्त हुआ कब? 1858 ईस्वी को। कब समाप्त हुआ? 1858 ईस्वी को। बना कब? 1600, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब समाप्त हो गया यार तो गवर्नर जनरल जो पोस्ट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश सरकार ने यार उस पोस्ट को क्या कर दिया? उसको कहा वायसराय, वायसराय। और हमारा जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के आपको यार पहले वायसराय बने। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का यार पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी बना कब? 1600 ईस्वी में। समाप्त कब हुआ? 1858 ईस्वी में। और भारत में कौन कौन आया यार? पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर डेनमार्क और लास्ट में कौन आया? फ्रांस। यही 5 यूरोपीय देश हमारे भारत देश में आए। और इन पांचों में यार हम पर राज कौन किया? हम पर राज किया इंग्लैंड। ये तो आप जान ही रहे हैं भैया कि रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र का नाम क्या था भैया? दामोदर राव। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का यार पुत्र का मतलब मृत्यु हो गया। और उसी के पुत्र के शोक में यार रानी लक्ष्मीबाई का पति कौन था? गंगाधर राव। बोले तो थे यार गंगाधर राव। गंगाधर राव की यार मृत्यु हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने आपको यार बच्चे को गोद लिया। उस बच्चे का नाम था या क्या जी? आनंद राव नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई ने यार उसको अपने पुत्र का नाम दे दिया दामोदर राव। तो रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र भी दामोदर राव। लेकिन पूछ दे यार कि उनके दत्तक पुत्र का मतलब कि यार असली नाम क्या था? आनंद राव। दोस्त मेरे, तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम क्या हो गया? दामोदर राव। भारत के पहले वायसराय अभी बताया आपको
कौन? लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और चिंगारी कौन लगाया था? मंगल पांडे। और नेतृत्व कौन किए? ए बाबू कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्यों नहीं रमते हो? रमे रहोगे यार तो याद नहीं होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में मुंबई में यार किसने किया था? किसने किया था बाबू? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम यार स्कॉटलैंड के थे और भारत में इनको शिमला पसंद था, और शिमला पसंद था इसलिए इनको कहते थे हर्मिट ऑफ शिमला, हैं जी। लेकिन यार कांग्रेस को यार कांग्रेस नाम देने वाले कौन थे? बोलो मेरे भाई, कौन थे? कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के किस अधिवेशन में यार अध्यक्ष बने? कलकत्ता अधिवेशन में। और कांग्रेस के यार प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बकरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस में विभाजन कब हुआ दोस्त मेरे? 1907 ईस्वी। इसको मैंने कराया था आपको। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन जी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी? 1917। और होम रूल लीग कब बना यार? होम रूल लीग कब बना? 1916 ईस्वी को। होम रूल लीग कौन कौन बनाया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जग जाओ बाबू, जग जाओ। जो जगता है यार वो पाता है। अब जाग मुसाफिर, भोर भयो, कब तक यूं ही तू सोएगा? और जो सोता है वो खोता है, और मेरा प्यारा भाई सोएगा नहीं। अब जग चुका है, और जग चुका है तो वर्दी अब लेके ही रहेगा। तो होम रूल लीग बना कब बाबू? 1916। बाल गंगाधर तिलक और कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। जब पूछा जाए यार कि कांग्रेस की प्रथम, है ना, भारतीय महिला अध्यक्ष, तब न बोलोगे सरोजनी नायडू। और जरा कमेंट करो तो कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने भैया? 1924 ईस्वी। कौन अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। और यार कांग्रेस को कांग्रेस नाम कौन दिया? दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने यार धन अपवहन की भी नीति दिया था। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बंगाल विभाजन 1905 में किसके द्वारा हुआ? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्या किए थे जी? रेलगाड़ी चलाए थे, हड़प नीति लाए थे, टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। कहाँ से कहाँ? कलकत्ता से आगरा। बंगाल का विभाजन कौन का किया था भाई? वो लॉर्ड कार्जन। लेकिन यार बंगाल में विभाजन हुआ यार तो पूरा यार मतलब कि देश इसका विरोध किया, और बंगाल भी विरोध किया। अंग्रेजों का चाल था, क्योंकि देखो यार पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल क्षेत्र था। तो यार लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल उस समय यार सबसे मजबूत मतलब कि राज्य में था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश यार एक ही था, है ना। तो यार लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्या किया? सोचा कि बांट देते हैं, और हिंदू और मुस्लिम में बट जाएगा तो लोग अपने में यार लड़ेगा, और हम क्या करेंगे? फूट डालेंगे और शासन करेंगे। लेकिन यहाँ के जनता ने यार इस चीज़ को समझ लिया, और फिर क्या किया? विरोध किया। और विरोध किया यार तो बंगाल को फिर जोड़ना पड़ा। कब जुटा बंगाल? बंगाल यार 1911 में जुटा। और उस समय यार गवर्नर जनरल कौन थे यार? वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड कर्जन के समय यार बंगाल बट गया, और लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल जुट गया। और देखिए दोस्त, 1920 में तुम्हारा हुआ था क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो पूछते हैं 1920 के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
फोर्ड। तो कह देगा यार कि असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय भारत के यार गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बंगाल का विभाजन कब समाप्त हुआ? 1911। वायसराय कौन? लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल बटा कब? 1905। कौन वायसराय? लॉर्ड कर्जन। और हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया? आपको कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। तो भाई मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भाई लोग यार चरम पर पहुंच गया होगा। और देखो यार, तुम्हारा जो भी समस्या है उसका यार सारा समस्या का निदान मेरे पास स्वयं है। आपने मेरा साइंस का भी क्लास देखा होगा, आपने मेरा मैथ का भी क्लास देखा होगा, आप मेरा जीके का भी देखिए क्लास देखते हैं। तो देखिए ये आर्मी बेस है, नहीं तो गहराई तो मैं इतना दूर तक जा सकता हूँ कि अगर देखना है आपको तो यार एसएससी जीडी का जब स्टार्ट होगा तो इसको देखिएगा। और यार जरा इसको यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको दूर तक फैलाओ कि यार लाइव आएँ एक साथ यार हज़ारों लोगों के साथ, मतलब कि काम करें, है ना जी। तो देखिए यार कुछ पाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे संस्था के पास भी हज़ारों विद्यार्थी हैं यार, और उनके प्रति भी यार हमारा कर्तव्य बनता है ना। लेकिन आप अगर इस संस्था को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा देते हैं तो यार मैं आपको गरीबों को यार मुफ्त शिक्षा देने में अपने आप को यार मतलब कि धनी समझूंगा। और अपने 21 साल का अनुभव यार आर्मी के यार मतलब सैनिकों को मतलब कि दिया करूंगा, मैथ में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। आगे जाके देखिए मेरे जो संस्था के विद्यार्थी हैं वो सब जानते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। आगे जाके आप मेरा कंप्यूटर का भी क्लास देखिएगा, आगे जाकर आप मेरा मतलब कि इंग्लिश का भी बहुत सारा पार्ट का क्लास आप देखिएगा। तो दोस्त मेरे, जब गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, त्रिशूल के साथ जुड़ गए हैं, तो यार रिश्ता बना लो यार। हमको रिश्ता बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तुम कहीं भी रहो, हम तुमको नहीं देख रहे हैं, पर रिश्ता तो यार भावना का होता है। आज मल्टीमीडिया के ज़माने में यार एक परिवार बन के तो रह सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी यहाँ से आप नौकरी लेके चले जाइए, हमने भी आपको नहीं देखा, आपने भी हमको नहीं देखा, है ना, लेकिन यार हमारा भावना एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। आप त्रिशूल परिवार के हिस्सा रहेंगे, तो बनिए यार, जम के हिस्सा बनिए इसका यार। और इस परिवार को क्या कीजिए, बड़ा से बड़ा कर दीजिए। लेकिन ये परिवार बड़ा से बड़ा कब होगा? कि जब आप सीरियसली हमसे जुड़िएगा, आप मन से पढ़िएगा, आप हमारी मतलब की बातों को मानिएगा। और इस तैयारी में यार मैं आपको हर चीज़ बताता रहूँगा कि कैसे पढ़ना है ना। और जो भी टॉपिक हम करेंगे, आज मान लीजिए जीके पार्ट 2 आपके लिए किया, तो यार जब जीके पार्ट 3 लेके आएंगे यार, तो फर्स्ट और 2 का रिवीजन होगा पहले, फिर 3 में घुसेंगे। तो ऐसे यार शुरू से जो बच्चा करते रहेगा यार, तो उसको सारा याद यार वीडियो देख देख के ही हो जाएगा, उसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो भाई, क्या आप चाहते हैं रिश्ता बनाना? क्या चाहते हैं यार त्रिशूल के साथ जुड़ जाना? तो इस परिवार को यार बड़ा करने में सहायक बने और मन से पढ़ें और सफल होकर दिखाएं। और सीरियस अगर हैं तभी यार आप हमारे साथ जुड़ें, ताकि लास्ट में यार आपका कमेंट में जब पढ़ूं तो आप हमको जब कहें कि यार सर हम हैदराबाद से हैं, आपके साथ पढ़ के सफल हो गए, हम महाराष्ट्र से हैं, आपके साथ पढ़ के सफल हो गए, हम राजस्थान से हैं, हम आपसे पढ़ के सफल हो गए, है ना, हम यार कश्मीर से हैं, हम केरल से हैं, हम आपके साथ जुड़ के सफल हो गए, उस दिन मैं समझूंगा यार हम असम से हैं, हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों से हैं, हमारे पास सूचना आएगा आपके माध्यम से। अरे उस दिन तो ज़रूर कमेंट करोगे जिस दिन वर्दी पहन लोगे, तो यार उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो कृपया करके हमारे जीवन को यार धन बनाने में हमारी मदद करें और मन से पढ़ें। तो दोस्त, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कौन समाप्त किया? 1911 ईस्वी में, लॉर्ड हार्डिंग। असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय यार भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और यार बंगाल का भी रेलगाड़ी कौन चलाया? लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई भैया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906। और कौन किए? आगा खां। कौन किए भैया? आगा खां और समीउल्लाह खां।
समीउल्लाह खां। और होम रूल लीग तो बताए हैं भैया 1916। बता दो, मन में जरा दोहरा लो, कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और भाई मेरे, तुम्हारे यार एनी बेसेंट ने ही लिखा था कौन सा पत्रिका? कॉमन बिल। कॉमन बिल। तो कॉमन बिल लिखने वाले कौन थे भैया? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कॉमन बिल लिखने वाले कौन थे भैया? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और यार होम रूल लीग बनाया एनी बेसेंट। और मुस्लिम लीग कब भैया? 1906 आगा खां और समीउल्लाह खां। दोस्त मेरे, रॉलेट एक्ट देखिए, जैसे जैसे यार मतलब कि हमारे देश में युवा लोग यार मतलब कि होते गए, शिक्षा आते गया, है ना, तो हमारे देश के जो नया युवा थे वो यार अंग्रेज़ों से किसी भी रूप में मुक्ति चाहते थे। और मुक्ति चाहते थे तो अंग्रेज यार मुक्ति देना चाहता नहीं था। तो हमारे यार जुझारू युवा इस देश के लिए यार क्रांतिकारी बने, उन्होंने क्रांति किया, है ना जी। और अंग्रेज यार तरह तरह से यार गलत नीति लाकर वो यार क्रांति को दमन करना चाहता था। तो अंग्रेजों ने लाया यार रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट आया मार्च 1919 में। इसे कहा गया काला कानून। काला कानून क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। देखिए कानून क्या था कि अंग्रेज को यार किसी भी भारतीय पर अगर शक हो जाता तो उसको यार क्रांतिकारी के नाम पर यार उसको यार क्या करता? अरेस्ट करता, है ना। उसको 2 साल तक यार जेल में रख सकता था। इसका मतलब क्या कि हमारा जो मन वो करेंगे। तो यह कानून तो यार देश के लिए सही नहीं था। तो इस कानून का यार पूरे देश में विद्रोह हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। और इसी के कानून के यार विरोध में आपको यार पंजाब से यार 2 नेता गिरफ्तार हुए, सतपाल और किचलू। सतपाल और किचलू। तो सतपाल और किचलू कहां से गिरफ्तार हुए बाबू? पंजाब से। पंजाब से सतपाल किचलू गिरफ्तार हुए यार। और देश में पूरा आंदोलन था ही। और समय था यार 13 अप्रैल 1919। इस दिन यार जलियांवाला बाग में यार 13 अप्रैल देखो यार पंजाबियों का यार पर्व क्या होता है? बैसाखी। पर्व त्यौहार देखो हमेशा दिमाग में रखना है यार। अक्सर हाँ आर्मी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे ओणम कहाँ का है? केरल का। पोंगल तमिलनाडु। सरहुल झारखंड। बिहू असम। और भैया तुम्हारा बैसाखी कहाँ का? पंजाब का। तो पंजाबियों का यार बैसाखी के दिन उनके पवित्र और पावन पर्व के दिन यार जलियांवाला बाग में यार निहत्तों पर अंग्रेजों ने यार गोलियां चलवाई। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, 10 मिनट तक लगातार गोली चलवाया, जिससे हजारों हमारे देश के भाई क्या हो गए? शहीद हो गए, हताहत हो गए। पूरे देश में यार आग भड़क उठा है जी अंग्रेजों के विरोध में। और उसी समय देखो यार भारत में आप लोग याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। तो यार खिलाफत आंदोलन भारत में रहा 1919 से 1921 ईस्वी तक, है भैया। और कौन किए भैया इसको? इसके नेता थे अली बंधु। अली बंधु, मोहम्मद अली और यार सैयद अली। मोहम्मद अली और अली और कौन? सैयद अली। सैयद अली। देखिए क्या है खिलाफत आंदोलन। और बाद में जाके यार इसी खिलाफत आंदोलन का यार सहयोग किसको मिला? किनका मिला? महात्मा गांधी का।
और महात्मा गांधी ने यार कलकत्ता से 1920 ईस्वी को यार खिलाफत आंदोलन के शुरुआत सपोर्ट में ही आपको यार भारत में मतलब कि क्या चीज़ किस आंदोलन की शुरुआत की? उन्होंने शुरुआत किया यार असहयोग आंदोलन। तो दोस्त मेरे, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। वो किस आंदोलन के तहत यार महात्मा गांधी उसको सपोर्ट किए? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब? 1919 से 1921 ईस्वी। इसके कौन नेता थे? अली बंधु, मोहम्मद अली और सैयद अली। देखिए यार, तुर्की के आपको बादशाह थे कमाल पाशा, और तुर्की आपको यार प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो अंग्रेज यार विश्व युद्ध के बाद यार तुर्की पर तरह तरह का दबाव डाल रहा था। तो जब खिलाफत आंदोलन हुआ, तुर्की के बादशाह के यार सपोर्ट में पूरे दुनिया में हुआ, है ना जी। ये कब से कब हुआ? 1919 से 1921। और इसी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किसने किया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने कलकत्ता से यार खिलाफत आंदोलन को लेकर कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन 1920। और वही असहयोग आंदोलन यार कब समाप्त हो गया बताओ जरा? 1922। कब? 1920 में चालू हुआ। कहाँ से जी? कलकत्ता से। और 1922 में यार असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। कहाँ? चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड। तो आज दोस्त मेरे जो किए हैं जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मणिकर्णिका किसका नाम? रानी लक्ष्मीबाई। वेरी गुड। जरा बताएं, भारत का पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड। और बताइए यार कि हड़प नीति कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। बंगाल किसने बांटा? लॉर्ड कर्जन। बंगाल किसके समय में जुट गया? लॉर्ड हार्डिंग। और असहयोग आंदोलन के समय यार अंग्रेजों का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और भैया सरफरोशी की तमन्ना का नारा कौन दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। मेरा भाई लोग एकदम सीरियस हो गया है, और सीरियस रहना है हिमालय की तरह अड़िग। अगला वीडियो आपके लिए साइंस के लिए साइंस का जाएगा। तो दोस्त अभियान से जुड़ जाएं और इसको फैलाएं, है ना। और आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।